बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। वेलकम टू द बायोलिश वर्ल्ड। जी व्यूवर्स, आज हम लोग इंग्लिश ग्रेड 2 सिंगल नेशनल करिकुलम में यूनिट नंबर 11 लव फॉर पेरेंट्स की सेकंड वीडियो डिस्कस करने जा रहे हैं। इसकी फर्स्ट वीडियो यूनिट में मौजूद चैप्टर की ट्रांसलेशंस थी। उसके अलावा लेट्स गो में मौजूद हमारे क्वेश्चंस, प्री रीडिंग क्वेश्चंस, वाइल रीडिंग क्वेश्चन और पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस भी उस वीडियो में मैंने बताए थे। आज उसी सिलसिले में दूसरी वीडियो है जो इस यूनिट की एक्सरसाइज पर मुश्तमिल है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो एक्सरसाइज है इसको इस वीडियो को देखने से पहले आप इसकी फर्स्ट वीडियो जो है ट्रांसलेशन वाली वीडियो उसको ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि एक्सरसाइज में क्वेश्चंस और कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो ट्रांसलेशन के वीडियो में से आपको बड़ी मददगार साबित होंगी। तो मैंने ट्रांसलेशन वाली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। आप पहले वो मुलाहिज़ा फरमा लीजिए, फिर ये वीडियो देख लें। तो अब बढ़ते हैं आप आज की एक्सरसाइज की तरफ। जी, एक्सरसाइज शुरू होती है ओरल कम्युनिकेशन से, यानी कि ज़ुबानी बातचीत। लर्निंग द साउंड्स, आवाज़ों को सीखना है। वीक फॉर्म्स ऑफ ए एंड द, ए और द की कमज़ोर हालतें। अच्छा जी, रीड अलाउड द गिवन सेंटेंसेस, दिए गए जुमलों को ऊंची आवाज में, बुलंद आवाज में पढ़ना है। ओरली, जुबानी, एंड से अ एंड द इन ईच सेंटेंस एज देयर वीक फॉर्म्स, और हर जुमले में अ और द को उनकी कमजोर हालतों में बोलना है। तो ये मदरजा झील सेंटेंसेस हैं, जुमले हैं, लेकिन उससे पहले रीड मी पढ़ लेते हैं हम। रीड मी, मुझे पढ़ें। सम वर्ड्स आर ऑफन प्रोनाउंस्ड इन देयर वीक फॉर्म्स, कुछ अल्फाज अक्सर उनकी कमजोर हालतों में अदा किए जाते हैं। कमजोर हालतें कौन सी होती हैं? जब ऐसा सिलेबल जिसमें स्ट्रेस ना हो। व्हेन वी रीड देम अलाउड, जब हम उन्हें ऊंची आवाज में पढ़ते हैं, दे आर डिफिकल्ट टू हियर, तो इनको सुनना मुश्किल होता है। बिकॉज, क्योंकि दे आर नॉट स्ट्रेस्ड, क्योंकि इनके ऊपर जोर दबाव नहीं दिया जाता। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, द वर्ड अ एंड द आर ऑफन प्रोनाउंस्ड इन देयर वीक फॉर्म्स। मिसाल के तौर पर लफ्ज आ और द अक्सर अपनी कमजोर हालतों में अदा किए जाते हैं। जैसे कि साजिद इज अ हार्ड वर्किंग मैन। तो आप अगर गौर फरमाएं तो मैंने यहां पर यह नहीं कहा साजिद इज अ हार्ड वर्किंग मैन। अगर हम इस तरह रुकेंगे या स्ट्रेस करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। आ और द जो होते हैं इन पर स्ट्रेस नहीं करते, तो ये प्रोनाउंस होगा साजिद इज अ हार्ड वर्किंग मैन। ठीक हो गया, साजिद एक मेहनती आदमी है। आई नीड अ नाइफ टू कट दिस मेलन, मुझे ये तरबूज काटने के लिए एक चाकू की जरूरत है। देयर इज नो फ्रूट इन द बास्केट, टोकरी में कोई फल नहीं है। तो आपने अभी मुलाहिजा किया कि मैंने इसको द बास्केट नहीं बल्कि इन द बास्केट कहा है। वेयर इज द न्यू कार, नई गाड़ी कहाँ है? तो आपने देखा कि किस तरीके से आ और दैन की, द की वीक फॉर्म्स मैंने पढ़ी हैं। आगे बढ़ते हैं। कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ बी, बी के इख्तिसारात। प्रोनाउंस द वीक फॉर्म्स ऑफ बी इन कंट्रैक्शंस, इख्तिसारात में बी की कमजोर हालतों को अदा करें। तो पहले हम रीड मी पढ़ते हैं।
द शॉर्ट फॉर्म ऑफ टू वर्ड इज कॉल्ड अ कॉन्ट्रैक्शन। दो लफ्जों की मुख्तसर हालत इख्तसार कहलाती है। वी ओमिट लेटर्स टू मेक द शॉर्ट फॉर्म ऑफ वर्ड्स। हम अल्फाज की मुख्तसर हालत को बनाने के लिए हरूफ को हज़फ कर देते हैं। जैसे कि ये देखिए, आई एम, इसे आइम कर दिया गया है, ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। आई एम मेकिंग अ कार्ड, ठीक हो गया, मैं एक कार्ड तैयार कर रहा हूं। यू आर, आप हो। यू लुकिंग प्रिटी, आप खूबसूरत दिखाई दे रही हैं। ही इज वॉकिंग अलोन, वो अकेला सैर कर रहा है। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि मैं इसे आई एम नहीं प्रोनाउंस कर रहा, मैं इसे आई एम कह रहा हूं। इसी तरह यूर, हीज, फिर देखें दे आर, वो हैं। देर वेटिंग, वो इंतज़ार कर रहे हैं। फिर है जी इट इज़, ये है। इट्स अ ब्यूटिफुल कार्ड, ये खूबसूरत कार्ड है। शी इज़, वो है। शी इज़ अ टीचर, वो एक उस्तानी हैं। नेक्स्ट है जी लर्निंग टू स्पीक, बोलना सीखना। रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग, दिए गए मुकालमे को पढ़ें और मशक करें। हारिस कहते हैं अनम विच इज़ योर फेवरेट फ्रूट। हारिस कहते हैं अनम आपका पसंदीदा फल कौन सा है। तो डायलॉग जो होते हैं ना बच्चों, ये स्पोकन को बेहतर बनाने के लिए सबसे अच्छी सरगर्मी है, एक्टिविटी है। तो आप इस डायलॉग की जो मेकिंग है उसे देखिए और इसकी प्रैक्टिस अपने क्लास फेलोज़ के साथ, अपने भाई बहनों के साथ कीजिए। तो हारिस कहते हैं अनम से, अनम आपका पसंदीदा फल कौन सा है। अनम कहती हैं आई लाइक मैंगोज, मुझे आम पसंद है। हारिस कहते हैं वाई डू यू लाइक इट, आपको ये क्यों पसंद है। अनम कहती है बिकॉज दे आर स्वीट, क्योंकि ये मीठे होते हैं। हारिस कहते हैं ऑफ कोर्स, बिलाशुबा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज़ ब्लेस्ड अस विद अ वैरायटी ऑफ डिलीशियस फ्रूट। बिलाशुबा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें कई किस्म के मज़ेदार फलों से नवाजा है। इस पर अनम कहती हैं यू आर राइट, आप ठीक कहते हैं हारिस। तो आपने मुलाहिजा किया कि ये किस तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तारीफ़ कर रहे हैं कि उसने कितने खूबसूरत चीज़ें बनाई जिनमें एक फल आम भी है। बच्चों उसके बाद है प्रैक्टिस द डायलॉग अबव एंड आस्क स्टूडेंट्स टू डिस्क्राइब थिंग्स इन देयर सराउंडिंग्स सच एज अ टेबल, चेयर एंड क्लासरूम। अब ऊपर दिए गए मुकालमे की मशक करें और तुलबा और तालिबात से उनके इर्द गिर्द की चीज़ें जैसे मेज़, कुर्सी और क्लासरूम को बयान करने का कहें। तो बच्चों ये एक प्रैक्टिकल वर्क है। आप क्लासरूम में बैठे होंगे तब आप अपने इर्द गिर्द देखेंगे, जैसे कि टेबल, तो आप टेबल के बारे में बताएंगे, चेयर के बारे में, क्लासरूम के बारे में आप बताएंगे। आगे बढ़ते हैं हम। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, पढ़ना और तनकीदी सोचना। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, मुतालियाती तफहीम। आंसर दीज क्वेश्चंस, इन सवालात के जवाबात दीजिए। व्हाट थिंग्स डू माहा एंड असद मेक द कार्ड विद। व्हाट डज माहा ड्रॉ ऑन द कार्ड। व्हाट डज असद राइट ऑन द कार्ड। तो इनके जवाबात मुलाहिजा फरमा लीजिए। जी फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट थिंग्स डू माहा एंड असद मेक द कार्ड विद।
माहा और असद ने किन चीज़ों से कार्ड तैयार किया? इसका जवाब है माहा एंड असद मेक द कार्ड विद पेपर, सीजर्स एंड मार्कर्स। माहा और असद ने कागज, कैंची और मार्कर से कार्ड तैयार किया है। दूसरा सवाल, व्हाट डज माहा ड्रॉ ऑन द कार्ड्स? माहा ने कार्ड पर क्या बनाया? तो इसका जवाब है जी माहा ड्रॉज सम ब्यूटीफुल फ्लावर्स। माहा ने खूबसूरत फूल बनाए एंड अ केक, और केक बनाया ऑन द कवर ऑफ द कार्ड, कार्ड के बैरूनी हिस्से पर, कवर पर। तो माहा ने कार्ड के बैरूनी हिस्से या कवर पर चंद खूबसूरत फूल और एक केक बनाया है। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट डज असद राइट ऑन द कार्ड? असद कार्ड पर क्या लिखता है? इसका जवाब है असद राइट्स हैप्पी बर्थडे मदर इन बोल्ड लेटर्स। असद जली हरूफ में सालगिरह मुबारक वालदा लिखता है। जी नेक्स्ट है जी, रीड द गिवन टेक्स्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस। दिए गए इबारत को पढ़ें और सवालात के जवाबात दें। तो इसको पढ़ने से पहले हम रीड मी पढ़ते हैं, मुझे पढ़िए। द कैरेक्टर्स आर द पीपल और एनिमल्स इन आ स्टोरी। एक कहानी में लोग या जानवर किरदार होते हैं। जारा एंड नेहा आर क्लासमेट्स। जारा और नेहा जो हैं वो क्लास फेलो हैं, हम जमात हैं। वन डे, एक दिन, जारा कुड नॉट गो टू स्कूल। एक दिन जारा स्कूल ना जा सकी। इन द इवनिंग, शाम को, नेहा वेंट टू सी जारा। शाम को नेहा जारा को देखने गई, मिलने गई। शी वॉज अपसेट फॉर नॉट गोइंग टू स्कूल दैट डे। वो उस दिन स्कूल ना जाने की वजह से परेशान थी। आई हैव मिस्ड क्लास वर्क टूडे। आज मेरा क्लास का काम रह गया है। शी सेड, उसने कहा, उन्होंने कहा आज मेरा क्लास का काम रह गया है। डोंट वरी, फिक्र की बात नहीं। आई विल हेल्प यू आउट, सेड नेहा। नेहा ने कहा मैं आपकी मदद करूंगी। यू आर सो नाइस, सेड जारा। जारा ने कहा आप बहुत अच्छी हैं। जी अब क्वेश्चन हैं जी, राइट द नेम्स ऑफ द कैरेक्टर्स मेंशन्ड इन द पैसेज। जी दिए गए पैराग्राफ में किरदारों के नाम लिखें। तो दो कैरेक्टर्स थे जी, जारा और नेहा, तो ये लिख दिए हैं जी, जारा, नेहा। फिर है जी, विच इज योर फेवरेट कैरेक्टर एंड वाई? आपका पसंदीदा किरदार कौन सा है और क्यों? तो इसका जवाब है माई फेवरेट कैरेक्टर इज नेहा। मेरा पसंदीदा किरदार नेहा है। बिकॉज, क्योंकि, शी वॉज अपसेट फॉर हर फ्रेंड, क्योंकि वो अपनी सहेली के लिए परेशान थी, दोस्त के लिए परेशान थी। शी हेल्प्स हर फ्रेंड, और उसने अपनी दोस्त की मदद की। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, नेक्स्ट है रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शंस। इस सबक को दोबारा पढ़ना है और दुरुस्त इंतखाब से खाली जगह पुर करनी है। असद एंड नेहा आर मेकिंग अ कार्ड टू गिव इट टू देयर डैश। किसको देने के लिए वो कार्ड बना रहे थे बच्चों? मदर। तो मैंने यहां पर टिक भी कर दिया, यहां पर लिख भी दिया, मदर, वालदा। अपनी वालदा को बर्थडे कार्ड देने के लिए कोशिश कर रहे थे, बना रहे थे। माहा ड्रॉज ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड अ केक ऑन द कार्ड। तो कार्ड के ऊपर क्या क्या बनाया था जी? फूल बनाए थे और केक बनाया था। फिर है जी, डैश राइट्स बर्थडे विशेस इनसाइड द कार्ड। तो माहा राइट्स बर्थडे विशेस इनसाइड द कार्ड। तो माहा ने कार्ड के अंदर नेक ख्वाहिशात लिखी। नेक्स्ट है बच्चों लैंग्वेज फोकस। लैंग्वेज फोकस मतलब जुबानदानी की तवज्जो। वोकैबुलरी बिल्डिंग है, ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफा। रीड द गिवन वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स।
दिए गए अल्फाज और उनके मुआनी पढ़ें। फोल्ड मोड़ना, बेंड ओवर ऊपर झुकाना, हाफ निस्फ आधा, आइदर ऑफ द टू इक्वल पार्ट्स दो बराबर हिस्से, एक्साइटेड पुरजोश, शोइंग हैप्पीनेस खुशी का इजहार करना। नेक्स्ट है बच्चों मल्टी स्टेप डायरेक्शंस, कसीर जहती हिदायत। फॉलोइंग द गिवन डायरेक्शंस एंड मेक अ कॉलेज। दी गई हिदायत की पैरवी करें और एक कॉलेज बनाएं। डायरेक्शंस फॉर द कॉलेज एक्टिविटी, कॉलेज की सरगर्मी के लिए हिदायत। टेक रेड ग्रीन ब्लू पिंक एंड येलो पेपर। टेक लीजिए रेड सुर्ख, ग्रीन सब्ज, ब्लू नीला, पिंक गुलाबी एंड येलो पेपर और पीला कागज। सुर्ख सब्ज नीला गुलाबी और पीला कागज लें। टेयर ऑल दीज पेपर्स इनटू स्मॉल पीसेस। टेयर कहते हैं फाड़ें। ऑल दीज पेपर्स इन तमाम कागजों को इनटू स्मॉल पीसेस छोटे छोटे टुकड़ों में। पेस्ट ईच अकॉर्डिंग टू द गिवन कलर्स इन द बलून्स। पेस्ट कहते हैं लगाएं, ईच हर एक कागज को, अकॉर्डिंग टू द गिवन कलर्स इन दिए गए रंगों में, इन द बलून्स गुब्बारों के अंदर। तो यहां पर देखिए रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, पिंक और येलो। तो आप जब इन कलर को काटेंगे तो आपने फिर अपनी बुक पर पेस्ट कर देने हैं इन कलर्स में। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं लर्निंग टू स्पेल, हिजे करना सीखना। रीड द गिवन साइट वर्ड्स। दिए गए दोहराए जाने वाले अल्फाज को पढ़ें। FOUR फॉर चार, GREEN ग्रीन सबर्स, JUMP जंप छलांग लगाना, EVERY एवरी हर कोई, WHERE वेयर कहाँ, TAKE टेक लेना, PRETTY प्रीटी खूबसूरत, GOT गॉट लिया। फिर है जी फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स। दिए गए अल्फाज को मुकम्मल करने के लिए छोड़े गए हरूफ पूर करें। तो यहां पर देखिए एक ये लफ्ज मिस था, EXCITED एक्साइटेड पुरजोश, EFFORT एफर्ट कोशिश, BEAUTIFUL ब्यूटीफुल खूबसूरत, BIRTHDAY बर्थडे सालगिरह, HAPPY हैप्पी खुश। जी नेक्स्ट है जी ग्रामर, अकायद कवायद। इसमें है जी कमांड्स अहकामात। रीड दीज सेंटेंसेस, इन जुमलों को पढ़ें। तो जुमला पढ़ने से पहले रीड मी पढ़ लेते हैं। मुझे पढ़िए। व्हेन वी आस्क समबडी, जब हम किसी को कहते हैं टू डू समथिंग, कुछ करने का, जब हम किसी को कुछ करने का कहते हैं, इट इज कॉल्ड अ कमांड, ये हुक्म कहलाता है। यूजुअली आमतौर पर इट स्टार्ट्स विद अ वर्ब, ये फेल से शुरू होता है, एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप, और खत्मा पर ख़त्म होता है, यानी फुल स्टॉप पर ख़त्म होता है। तो ये देखिए, ये वर्ब से शुरू हुआ, डू वर्ब है, स्टैंड वर्ब है, शट वर्ब है, और देखें ख़त्म किस पे हो रहा है, फुल स्टॉप पे। तो डू योर होमवर्क, अपना ज़िम्मिया काम करें, स्टैंड अप खड़े हो जाएं, शट द डोर दरवाज़ा बंद कर दें। ठीक है जी। राइट 3 कमांड्स इन योर नोटबुक, अपनी कॉपी में 3 अहकामात तहरीर करें। वो अहकामात के जुमले मुलाहिजा फरमा लीजिए। पहला जुमला है जी सिट डाउन, बैठ जाइए। दूसरा जुमला है शट द विंडो, खिड़की बंद कर दीजिए। तीसरा जुमला है गो टू द बाजार, बाजार जाइए।
आपने मुलाहिजा किया होगा कि तीनों जुमले वर्ब से शुरू होते हैं। सिट बैठ जाइए, शट बंद कीजिए, गो चले जाइए। ठीक है जी। और आपने लास्ट पे देखा होगा फुल स्टॉप पर तीनों जुमले इख्तिताम पजीर हुए हैं जी। नेक्स्ट है जी रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट कहते हैं गुजारिशात। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। मदरजा झेल जुमलों को पढ़िए। तो हम सेंटेंसेस पढ़ने से पहले रीड मी पढ़ते हैं, मुझे पढ़िए। अ रिक्वेस्ट इज एन एक्ट ऑफ आस्किंग समवन। एक गुजारिश एक ऐसी चीज है जिसमें कहा जाता है करने को, समवन किसी को, पोलाइटली फॉर समथिंग बड़ी ही नरमी के साथ कुछ करने को कहा जाता है। ठीक है जी। जैसे कि कुड आई हैव माई बुक प्लीज, अब रिक्वेस्ट है जी। बराए मेहरबानी क्या मैं अपनी किताब ले लूं। मे आई यूज योर क्रेयॉन्स प्लीज, बराए मेहरबानी क्या मैं आपके क्रियोन रंग इस्तेमाल कर सकता हूं। कैन यू हेल्प मी फाइंडिंग माई स्कार्फ, क्या आप मेरा स्कार्फ ढूंढने में मेरी मदद कर सकती हैं। तो अब आपने देखा इसमें रिक्वेस्ट की जा रही है, इल्तिजा की जा रही है। राइट 3 रिक्वेस्ट्स इन योर नोटबुक। अब अपनी कॉपी पर 3 गुजारिशात लिखें, वो मुलाहिजा फरमा लीजिए जी। फर्स्ट है जी कैन आई टेक योर पेन प्लीज, क्या मेहरबानी से मैं आपका कलम ले सकता हूं। मे आई कम इन सर और मैडम या सर क्या मैं अंदर आ सकता हूं या आ सकती हूं। कैन वी गो फॉर पिकनिक, क्या हम सैर के लिए जा सकते हैं। तो आपने इसमें भी देखा कि गुजारिश की गई है जी। नेक्स्ट है जी राइटिंग, लिखना। लर्निंग टू राइट, लिखना सीखना। लुक एंड रीड द गिवन ग्रीटिंग कार्ड, दिए गए मुबारकबाद के कार्ड को देखें और पढ़ें। तो ये देखें, ये कार्ड का फ्रंट है जी, हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ है। डियर फादर, प्यारे वालिद साहब, वी लव यू अ लॉट, हम आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मे यू हैव अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ, आप लंबी और पुरमुसर्रत ज़िंदगी गुजारें। बेस्ट विशेस, नेक ख्वाहिशात, माहा एंड असद, माहा और असद। अब नेक्स्ट जो हमारा पोर्शन है वो है जी, आपने ग्रीटिंग कार्ड बनाना है अपनी वालदा के लिए। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले इस तरह की कोई तस्वीर आप बनाएंगे और फिर उसके बाद यहाँ डियर फादर के बजाय आप डियर मदर लिख लेंगे और बाकी यही तहरीर लिखनी होगी। तो वो ज़रा देखें जी। ये देखें, नाउ मेक योर ओन ग्रीटिंग कार्ड फॉर योर मदर। अब आपने एक कार्ड बनाना है मुबारकबाद का, खुद तैयार करना है अपनी वालदा के लिए। ड्रॉ अ पिक्चर एंड राइट सम गुड वर्ड्स, एक तस्वीर बनाएं और कुछ अच्छे अल्फाज भी लिखें। तो एक कार्ड बनाकर इस तरह इस पे तस्वीर बनानी है, हैप्पी बर्थडे लिख लें, कोई बलून बना लें, कुछ भी बना सकते हैं आप। और यहाँ पर आप लिख देंगे, यहाँ पर डियर मदर कोमा वी लव यू अ लॉट, मे यू हैव अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। ठीक हो गया। बेस्ट विशेस और अपना नाम आप लिख देंगे। ठीक है जी। फिर है जी, ये देखें, राइट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑन द बैक ऑफ योर कार्ड। अब मदरजा झेल मालूमात देखनी है आपने अपनी कार्ड की पुश्त पर। इसमें आप अपना नाम लिखोगे, फिर फ़ोन नंबर आपका जो होगा वो लिखेंगे और आपका एड्रेस पता जो है वो लिखेंगे। अब लास्ट पे है जी क्रिएटिव राइटिंग। क्रिएटिव राइटिंग मतलब तख्लीकी तहरीर। राइट अ फ्यू सेंटेंसेस अबाउट योर मदर इन योर नोटबुक। अपनी कॉपी पर अपनी वालदा के बारे में चंद जुमले तहरीर कीजिए। चंद जुमले मुलाहिजा फरमा लें। वैसे तो वालदा के लिए हमारे पास अल्फाज कम हैं, लेकिन फिर भी कोशिश मैंने की है, वो ज़रा मुलाहिजा फरमा लीजिए जी। माई मदर इज़ अ हाउस वाइफ, मेरी वालदा एक घरेलू औरत हैं। शी ऑलवेज रिमेन्स बिजी इन होमवर्क्स, वो हमेशा
घर के कामों में मसरूफ़ रहती हैं। शी वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वो सुबह सवेरे उठती हैं। शी वॉशेस क्लॉथ्स एंड कुक्स फूड, वो कपड़े धोती हैं और खाना पकाती हैं। शी टेल्स अस इंटरेस्टिंग स्टोरीज, वो हमें दिलचस्प कहानियाँ सुनाती हैं। शी इज़ हेल्दी एंड एक्टिव, वो तंदुरुस्त और चुस्त हैं। आई लव माई मदर वेरी मच, मुझे अपनी वालदा से बहुत प्यार है। तो यहाँ पर हमारे आज के इस चैप्टर का इख्तिताम होता है। इस यूनिट की एक्सरसाइज यहीं पर ही इख्तिताम पज़ीर होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की तमाम चीज़ें, इस यूनिट के एक्सरसाइज के तमाम पहलू अच्छे से समझ आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें, अपने बड़ों का, अपने असातिज़ा कराम का, अपने वालिदैन का एहतराम करें। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।